क्या मुस्लिम वोटर्स की सोच में बदलाव आया है? क्या आजम खान जेल से छूटने के बाद समाजवादी पार्टी से दशकों पुराना अपना रिश्ता समाप्त कर देंगे? यदि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ता है तो किधर जाएगा? नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। आइए इस पे विचार करते हैं। साथियों, एक समय था जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम मतदाता आंख बंद करके एक मुश्त अपना वोट समाजवादी पार्टी को देता था। पश्चिम हो, पूर्वांचल हो या मध्यांचल हो, यानी उत्तर प्रदेश में चौतरफा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को झूम के वोट करता था और समाजवादी पार्टी का यही आधार होता था। लेकिन इस समय जो परिस्थिति दिखाई दे रही है उसको देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज अब विकल्प ढूंढ रहा है। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि अब तक जितने भी मुस्लिम समाज के साथ ज्यादतियां हुई हैं उन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव का सॉफ्ट कॉर्नर ही दिखा है। तमाम समस्याएं इस बीच आई हैं मुस्लिम समाज के ऊपर, जिसको एक एक कर गिनाने में बहुत समय लगेगा और बहुत ही ज्यादतियां हुई हैं मुस्लिम समाज के साथ। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया मुखर होने के स्थान पर टाल मटोल की स्थिति अपनाते रहे हैं। जो भी समस्याएं इनकी रही हैं, कभी भी मुस्लिम समाज में जो उपजी समस्याएं हैं या उनका जो दुख दर्द है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया कभी भी मुखर रूप से सामने नहीं आए और बैकडोर से भी बहुत हल्के ढंग से मामले पे ऐसा लगता है कि एक तरह से उन्होंने टच कर दिया, कोई कहने ना पावे और बाहर निकल गए। जितनी भी मुस्लिम समाज के साथ जातियां हुई हैं, हल्के फुल्के बयानों के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया ने और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। स्पष्ट है, सबको पता है। मुस्लिम समाज में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना काल से ही आजम खान समाजवादी पार्टी के स्तंभ बने रहे, समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे। पूरा जीवन समाजवादी पार्टी को आजम खान ने दिया, लेकिन जब आजम खान पे मुसीबत आई, उनके साथ सरकार ने उनके साथ जातियां किया, तो जिस तरह से आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी को खड़ा होना चाहिए था, समाजवादी पार्टी उनके साथ कभी खड़ी नहीं दिखाई दी। इसका असर दिख रहा है। अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए हैं, कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बताया तो यह गया है कि जो हार का सामना करना पड़ा, ये कोई जाति से वहाँ हार नहीं हुई है। स्वयं मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए अपना पैतरा बदला था। अब इससे समाजवादी पार्टी को चिंतित होना चाहिए। दूसरा एक कारण ये है कि मुस्लिम समाज का जो यूथ है अब समाजवादी पार्टी को झेलना नहीं चाहता है। वो खुद अपनी ताकत बना के और अपना फैसला लेके समाज का नुकसान फायदा गंभीरता से सोचकर अब किसी के साथ जाने की तैयारी कर रहा है। समाजवादी पार्टी की बिना वजह पूंजी बनना अब उसको पसंद नहीं है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं क्षेत्र से। ये जमीनी हकीकत है कि मुस्लिम यूथ बहुत ही गंभीरता से नए विकल्प की तलाश कर रहा है। ये सारी परिस्थिति बनने के बाद इसमें आजम खां का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जेल में बैठे बैठे आजम खां
जिस तरह की मिलने जुलने वालों से बातें करते हैं या जैसी खबरें छन के बाहर आती हैं, उससे भी मुस्लिम समाज पे व्यापक असर पड़ा है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जेल से निकलने के बाद आजम खां समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव के संज्ञान में ये बातें नहीं हैं। निश्चित रूप से उनके संज्ञान में ये पॉलिटिकल गतिविधि जो हो रही है, मुस्लिम समाज के बीच जो ये चर्चा चल रही है जमीन पे, इसका उनको ज्ञान है, उनके संज्ञान में है। तभी तो 3-4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के लखनऊ मुख्यालय में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के तमाम मुस्लिम नेताओं को, जिसमें कुछ समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं और काफ़ी ऐसे लोग भी थे जिनका समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, इसके बाद भी बैठक में बुलाए गए थे और वहाँ उन्होंने बैठक किया। भीड़ भी अच्छी जुटी। मुस्लिम समाज के नेता पूरी वेशभूषा में, टोपी दाढ़ी, ये सारी चीज़ दिखाई दे रही थी। लेकिन अखिलेश यादव जी का भाषण वही जिस तरह से होता है वैसे ही था। कोई गंभीर रूप से कोई एक्शन लेंगे या उनकी कोई ऐसी तैयारी है मुस्लिम समाज को लेके, उन्होंने ऐसा कुछ संकेत नहीं दिया है। और इस अवसर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें मुस्लिम समाज के बारे में कई सवाल पूछे गए, जिनका जवाब बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से, सफाई से देते हुए अखिलेश यादव बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। अब उत्तर प्रदेश में जो ये परिस्थिति बन रही है, इसका लाभ उठाने के लिए बहुजन समाज पार्टी, AIMIM और कांग्रेस, ये तीनों वक्र दृष्टि लगाए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने तो बाकायदे मुस्लिम बस्तियों में कैडर करना शुरू कर दिया है, अपना काम बढ़ाना बहुत तेज कर दिया है। AIMIM भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी इस कोशिश में लगी हुई है। मुस्लिम समाज के जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको समाज में लगाया गया है। तो क्या वाकई मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से नाराज है? आपकी क्या राय है साथियों, कमेंट करके बताइएगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।